सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले। गुड मॉर्निंग 8th क्लास के बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस तक कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि मेटामॉर्फोसिस जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है लार्वा की एक एडल्ट में, जिसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं उस दौरान, उस पीरियड में, तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो आज हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिखा है सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फेमिलियर एनिमल्स। कहता है कि अभी तक हमने रिप्रोडक्शन हमने कुछ जाने पहचाने जानवरों में की देखी है, बट वट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक एमोबा। लेकिन कहता है कि जो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे हाइड्रा है, या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे एमोबा है, तो उनके बारे में आपको क्या मालूम है? डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? कि अब कहता है कि क्या आपको मालूम है कि ये जो हाइड्रा है या एमोबा है ये किस तरीके से अपनी रिप्रोडक्शन करता है? लेट्स फाइंड आउट। कहता है कि आइए हम इन जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एमोबा और हाइड्रा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आगे लिखा है गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा। कहता है कि आपने हाइड्रा की स्लाइड्स लेनी है जो बनी हुई होंगी। ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस आर ए माइक्रोस्कोप। कहते हैं कि उन्हें देखिए कैसे, कि आपने हैंड लेंस से या माइक्रोस्कोप से उसको देखना है। लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। आपने थोड़ा सा उसमें बल्ज देखना है, यानी थोड़े बहुत से कुछ स्ट्रक्चर्स देखने हैं जो आपको पेरेंट्स बॉडी में मिल सकते हैं। काउंट द नंबर्स ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स। कहता है कि आपने उन स्लाइड्स के बीच में जितने भी आपको बल्जेस मिलेंगे उनको आपने काउंटिंग करनी है। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्जेस। और उन बल्जेस का आपने साइज भी नोट करना है कि वो किस किस्म की हैं। ड्रा द डायग्राम्स ऑफ हाइड्रा। और उस हाइड्रा की आपने डायग्राम्स ड्रा करनी है जैसा आपने उन स्लाइड्स पर देखा। एज यू सी इट, यानी जैसा आपने उस पर देखा, उस स्लाइड्स पर देखा, तो उसी तरीके की आपने उन हाइड्राज को भी, जो उनके ऊपर बल्जेस बनी हुई है, उनको आपने बनाने की कोशिश करनी है, यानी डायग्रामेटिकली आपने उनको बनाना है। एज यू सी इट कंपेयर इट विद फिगर 4.11। कहता है कि आपने उसके बाद क्या करना है कि 4.11 में जो आपको फिगर दी गई है उसके साथ उसका कंपैरिजन करना है कि क्या इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। आगे लिखा है इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन आर मोर बल्जेस। कहता है कि हर एक हाइड्रा में हो सकता है कि यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा बल्जेस हों। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। कहता है कि यही बल्जेस जो हैं नए इंडिविजुअल्स, नए यंग वंस में चेंज हो रहे हैं और इनको हम बर्ड्स कहते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। कहता है कि आपको पता है कि ईस्ट में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पर भी बर्ड्स बनते हैं। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप्स एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम सिंगल पेरेंट। कहता है कि हाइड्रा में भी ऐसा ही होता है कि एक इंडिविजुअल्स में आउटग्रोथ्स निकलती हैं, यानी बॉडी में से बल्जेस निकलते हैं एक सिंगल पेरेंट में से। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व ए कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहता है कि इसी तरीके की रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, यानी वहाँ पर दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा। जैसा कि आपको मालूम है कि नए इंडिविजुअल बर्ड्स से बनते हैं हाइड्रा में। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज बर्डिंग। तो इसी तरीके की एसेक्सुअल ऑफ रिप्रोडक्शन को कहते हैं बर्डिंग, यानी बर्ड्स के जरिए से बनती है, जो आउटग्रोथ निकलती हैं बॉडी के जरिए से, तो उसे हम बर्डिंग कहते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें मतलब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी वहाँ पर हो सकता है कि जो चीज़ हमें मिले वही एक चीज़ सेक्सुअल को भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी मेल जाइगोट्स भी वहाँ पर मिले और फीमेल जाइगोट्स भी हमें एक ही सिंगल पेरेंट में मिलते हैं। वहाँ जिस तरीके से हमें ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है कि हमें वहाँ पर मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एसेक्सुअल के केस में ऐसा नहीं है। एसेक्सुअल के केस में हमें सिर्फ सिंगल पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है और वही सारे फंक्शन जितने भी होते हैं एक ही जो चीज़ है, मतलब वही जो ऑर्गेनिज्म होगा वो उसको परफॉर्म करेगा। तो ये था हमारे पास एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे लिखा है अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एमोबा। कहता है कि दूसरे तरीके का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे अमूबा में भी देख सकते हैं, मतलब ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए से हम इसको देख सकते हैं। लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स। कहता है कि आइए हम थोड़ा इसके बारे में जानें कि ये कैसे होता है।
यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमूबा। आपने ऑलरेडी अमूबा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। यू विल रिकॉल दैट अमूबा इज़ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और आपको ये भी मालूम है कि अमूबा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हुआ है। It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei। कहता है कि ये अपनी जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, ये इसी तरीके से करता है कि इसका न्यूक्लियस जो टू न्यूक्लियाई में चेंज होता है। तो आगे जो भी होगा वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, यानी न्यूक्लियाई से आगे जो भी होगा वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज के लिए आपको इतना काफ़ी है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जो भी मैंने आपको पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इसको आप घर में भी पढ़ें, उसके बाद इसको होमवर्क करें और होमवर्क आप मेरे नंबर पे सेंड करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।